अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाजिया ज़ीशान। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पिछले चंद रोज़ से शहबाज गिल का जो मामला है सियासत में ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है। वजह इसकी ये है कि शहबाज गिल पर जिस तरह बेईमाना तशद्दुद हुआ है, उन्हें बुरे तरीके से ट्रीट किया गया है रिमांड के दौरान, जिस पर बहुत से सहाफ़ियों ने भी ये बात की कि उन्होंने वो वीडियोस भी देखी हैं, वो तस्वीर भी देखी हैं जिसमें शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ। फिर इमरान खान की ये ट्वीट सामने आई कि तमाम तस्वीर और वीडियोस में वाज़ेह है कि जिनसे ज़्यादती हुई है उनके साथ, उनको ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान ने भी वो वीडियोस देखी हैं, जिसकी वजह से उन्होंने कल ट्वीट की और इस पर बहुत ज़्यादा मजम्मत की। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर इस्लामाबाद पुलिस की बात मान लें कि इस्लामाबाद पुलिस ने ये सब कुछ नहीं किया, तो हमें ये पता चलना चाहिए कि ये सब किसने किया है। अच्छा, अब मरियम औरंगजेब साहिबा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत सी तस्वीर दिखाई, एक वीडियो भी दिखाई जिसमें बज़ाहिर शहबाज गिल हशाश बशाश नज़र आ रहे हैं। वो किसी अफसर से, पुलिस ऑफिसर से बात भी कर रहे हैं, कुछ पेपर्स डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं, उनकी आवाज़ भी आ रही है वीडियो में। तो उस पर मरियम औरंगजेब साहिबा ने कहा कि ये जो कल कर रहे थे ना, एक्टिंग कर रहे थे, अगर कल इतनी बुरी हालत थी तो आज इतने हशाश बशाश कैसे वो नजर आ रहे हैं। ये जो कहा जा रहा है कि एक्टिंग हो रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये ज्यादती है शहबाज गिल के साथ। सहाफियों ने भी जो वीडियोस देखी है, तो मैंने सोचा कि मैं एक डॉक्टर से पूछूं कि अस्थमा के पेशेंट की ये हालत होती है क्या, अस्थमा के पेशेंट को ऐसे ट्रीट किया जाता है। तो मैंने डॉक्टर अशरफ जमाल साहब हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म के पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि आकर ज़रा इस बारे में थोड़ा हमें गाइड करें। तो वो उनको मैंने लिया प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, अस्थमा के मरीज़ की ऐसी ही हालत होती है जो कल शहबाज गिल की अदालत के बाहर हो रही थी। मैं चाह रही हूँ एक दो सवाल में आप को इकट्ठे बता दूँ, आप जवाब दे दें। और दूसरा ये कि अगर मान लिया जाए कि ये अस्थमा है, तो ये टॉर्चर ऐसे मरीजों के लिए कितना जो है वो ख़तरनाक हो सकता है, कितना लाइफ थ्रेट हो सकती है इनके लिए। और फिर ऐसे मुल्ज़िमान को रिमांड पर अगर आपने रखना है तो उनको कैसे ट्रीट किया जाना चाहिए। और फिर ये कहना कि ये एक्टिंग हो रही है, ये ड्रामा हो रहा है, तो क्या इस चीज़ का भी टेस्ट है कि पता चल जाए कि शहबाज गिल को अस्थमा है या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे तो ये पता नहीं कि उसको अस्थमा है या नहीं, लेकिन अगर उसको अस्थमा है तो अस्थमा का मरीज़ अगर स्ट्रेस में आ जाए, या आजकल ह्यूमिडिटी बहुत है, इससे अस्थमा का अटैक हो जाता है और उसकी सांस में दुश्वारी पैदा हो जाती है। स्ट्रेस की कोई भी वजह हो सकती है, वो फिजिकल बॉडी स्ट्रेस हो या मेंटल बॉडी स्ट्रेस हो, उसमें अस्थमा का अटैक फ्लेयर अप हो जाता है। अगर किसी को टॉर्चर किया जाए तो उसकी बॉडी हाई स्ट्रेस में चली जाती है, उससे अस्थमा का अटैक हो सकता है। और अस्थमा एक जानलेवा बीमारी है, इससे डेथ भी हो सकती है। इस तरह के अगर कोई मर्ज हो, उसको किसी जुर्म में या किसी इल्ज़ाम में अगर थानों में रखना चाहिए, जेल में रखें, तो एहतियात से रखें ताकि कहीं उसका अस्थमा का अटैक फ्लेयर अप ना हो जाए और उसकी जान को ख़तरा ना हो। आपका आखिरी सवाल है कि अस्थमा का टेस्ट कैसे किया जाता है, कि मरीज़ को वाकई अस्थमा है या वो मकर कर रहा है। तो इसके लिए हमारे पास कई टेस्ट होते हैं। सबसे पहले तो हम उसका मुआयना करके बता सकते हैं अस्थमा का अटैक है। ऑक्सीजन सैचुरेशन से हेल्प होती है। इसके अलावा स्पायरोमीट्री एक टेस्ट है जो कि बता सकता है आपको इसको अस्थमा है या नहीं है और कितना ज्यादा अस्थमा है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया अशरफ जमाल साहब की, आपने बातें सुनी। अब बात यह है कि मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आप डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स देखें और आप देखें कि शहबाज गिल की हालत क्या थी। शहबाज गिल को वाकई किसी असल सही ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, ना सिर्फ ये कहकर कि शहबाज गिल ड्रामा कर रहे हैं या झूठ बोल रहे, एक्टिंग कर रहे हैं। इस मामले को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। फवाद चौधरी साहब, एक उनका आइडिया है कि शहबाज गिल पर जो तशद्दुद हुआ है इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, और वो कह रहे हैं कि इस इंक्वायरी के लिए शीरी मज़ारी, साद रफ़ीक और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर पर मुश्तमिल जो है वो कमेटी बनाई जाए। मैं फवाद चौधरी साहब से कहूँगी इसमें कुछ सहाफ़ियों को भी शामिल कर लें, कोई न्यूट्रल सहाफ़ी हो उनको भी आप शामिल कर लें, और पता चलना चाहिए कि जो शहबाज गिल के पर तशद्दुद हुआ है या नहीं हुआ। हुकूमत तो मानने को तैयार नहीं है कि तशद्दुद हुआ है। अब इमरान खान साहब की थोड़ी सी कन्फ्यूजन मुझे समझ में नहीं आ रही है। आज उन्होंने रैली भी निकाली और उन्होंने कहा, मजम्मत की तशद्दुद की, और कहा कि नहीं ये चीज़ें जिस तरह हमें दबाने के लिए सब कुछ हो रहे हैं, हम ये नहीं करेंगे। आज उन्होंने सोशल मीडिया के कुछ लोगों से भी मुलाकात की, उन्होंने उसमें बड़ी एक
सख्त किस्म की बात की, जिससे लगा कि शहबाज गिल के बयान के साथ जो है ना वो पार्टी अब अपना जो बयानिया पॉलिसी है वो बदल रही है। अब शायद शहबाज गिल के बयान के साथ ये खड़े हुए हैं। अब उन्होंने कहा क्या? अब उन्होंने कहा कि शहबाज गिल ने जो कहा ये असगर खान केस में जजेस के वही रिमार्क्स हैं, तो क्या जजेस को भी पकड़ा जाएगा? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था असगर खान केस का 2012 में ये फैसला आया था। उसमें ये इस तरह की बातें थीं अपने अफसरान के ऑर्डर्स को मानने के लिए कि जो जायज़ हुक्म हो आप उसको माने। तो उस केस का वो हवाला दिया आज इमरान खान साहब ने कि क्या सुप्रीम कोर्ट का अगर फैसला देखें तो वो शहबाज गिल की बात है। तो बात ये कि इमरान खान साहब को ये क्लियर करना चाहिए, इमरान खान को ये क्लियर करना चाहिए कि वो शहबाज गिल के बयान के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े हैं। एक दिन आप कहते हैं कि गलत कहा, दूसरे दिन आप कहते हैं कि असगर खान केस के फैसले की आप मिसाल देके कहते हैं कि जजेस ने भी तो वही फैसले में कहा था जो शहबाज गिल ने कहा, तो क्या जजेस को भी पकड़ लें? तो एक चीज़ जब पता है कि आप बगावत पर आप नहीं उकसा सकते, उकसाना भी नहीं चाहिए। फ़ौज इस मुल्क की फ़ौज है, हम मोहब्बत करते हैं अपनी फ़ौज से। आप कैसे सोच भी सकते हैं कि इस तरह के बयानात दें उकसाने वाले, बगावत वाले? ये तो काबिल कबूल है ही नहीं। ये फ़ौज के अंदर भी ये चीज़ काबिल कबूल नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। हम सब इसकी मजम्मत करते हैं कि फ़ौज मजबूत होगी, हम मजबूत होंगे, फ़ौज मजबूत होगी तो ये मुल्क मजबूत होगा। तो इस तरह के फैसलों के हवाले देकर इमरान खान साहब फिर एक उन्होंने कन्फ्यूजन पैदा कर दी है। तो इस चीज़ को क्लियर होना ज़रूरी है कि इमरान खान उस फैसले की जो बात कर रहे हैं वो शहबाज गिल के बयान के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े हैं। अगर आप खड़े हैं आपको तब भी क्लियर कर देना चाहिए, आप नहीं खड़े तो फिर आपको इस तरह के जो बयानात हैं, इस तरह के जो फैसले हैं उनका हवाला नहीं देना चाहिए। तो बाकी मामलात जो है यकीनन हमें अदालत पर भी छोड़ने ही अदालत पर चाहिए कि अदालत को फैसला करना है कि शहबाज गिल के साथ ज्यादती हुई है या नहीं हुई है। ना ही किसी सहाफ़ी ने फैसला करना है, ना ही किसी सियासतदान ने फैसला करना है, ना किसी पार्टी ने ये फैसला करना है। ये डॉक्टर्स का ज़ाहिर एक मेडिकल बोर्ड बना है, उसने फैसला करना है कि शहबाज गिल की हालत कैसी है, शहबाज गिल के साथ तशद्दुद हुआ है या नहीं हुआ। बज़ाहिर उनकी हालत देखकर लगता है कि तशद्दुद हुआ है और अस्थमा के पेशेंट्स के साथ ऐसा होता है। अभी डॉक्टर साहब की भी आपने बातें सुनी। तो इस चीज़ पर सियासत नहीं करनी चाहिए। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात मैं आपसे शेयर करना भूल गई कि अली जैदी साहब का जो आपने ट्वीट देखा होगा, अली जैदी साहब जो है वो ट्वीट में लिखते हैं कि शहबाज गिल की तस्वीरें नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं, नून लीग वाले तो हैं ही झूठे, ये बहाने बनाते हैं। वो अपने ट्वीट में वाज़े ये कह रहे हैं कि शहबाज गिल की तस्वीरें नहीं हैं। तो मतलब ये है कि ये कहने की कोशिश की जा रही है कि शहबाज गिल की जो तस्वीरें हैं वो एडिट करके जो है ना वो नून लीग ने पेश किया। तो इस चीज़ को भी फिर इंक्वायरी करवा देनी चाहिए, इस चीज़ पर भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर नून लीग इल्ज़ाम मतलब कि किसी चीज़ पर इल्ज़ाम लगा रही है या सवाल उठा रही है तो पीटीआई का भी सवाल उठाने का हक है। भाई वो तो तस्वीरें हैं ही नहीं, क्योंकि शहबाज गिल की हालत से लगता ही नहीं है कि जो है ना उन पर तशद्दुद नहीं हुआ जो कल उनकी हालत लग रही थी। तो बात यह है कि मामलात अदालतों में चल रहे हैं, अदालतों को फैसले करने दें और मेडिकल जो बोर्ड बना है आप रिपोर्ट्स का इंतजार करें और देखें कि शहबाज गिल की हालत के हवाले से और इलाज के हवाले से वो कहते क्या हैं, बजाय इसके कि हम मीडिया पर भी अफवाहें फैलाएं, हम अपने सोशल मीडिया पर भी अफवाहें फैलाएं कि ये हो गया हल्ला मचा दें। तो मेरा ख्याल है इस चीज़ से अवॉइड करना चाहिए। जितनी अनसर्टेनिटी जो है वो हमारे मुआशरे में बढ़ेगी उतना ही सियासत के लिए भी नुकसानदेह है और शहबाज गिल की फैमिली के लिए भी ज़ाहिर है नुकसानदेह है। गलत बातें मत फैलाएं गलत बातें। ज़ाहिर है शहबाज गिल की भी फैमिली है, उनको भी तकलीफ़ होती होगी अगर कोई गलत प्रोपेगेंडा हो रहा है या गलत किस्म की तस्वीरें वायरल हो रही हैं या गलत कोई बयानात चल रहे हैं, उनको भी तकलीफ़ होती होगी। तो इंतज़ार करें अदालत के फैसले का और मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट्स का, उसके बाद ज़ाहिर है हम भी कोई हतमी बात करने के काबिल होंगे और पार्टीज़ भी, पीटीआई भी, हुकूमत भी। तो मेरा ख्याल ये है कि इस मामले पर जो है सियासत ना करें और इस मामले पर अफवाहें ना फैलाएं। बहुत शुक्रिया।